हाय गाइस, हेलो। तो आज है जो पिछले वाले व्लॉग में अपनी शादी देखा है उसकी अगले दिन, क्योंकि कल मैं कुछ नहीं कर पाई थी। क्योंकि क्या हुआ था ना, बहुत रात को मतलब रात नहीं, अगले दिन सुबह ही आप कह सकते हो। 4 बजे हम लोग वहाँ से आए थे अपने घर। तो 4 बजे आने के बाद थोड़ा बहुत नींद तो हो ही जाता है, क्योंकि 2-3 दिन से सही से सोए नहीं थे। तो उठने बहुत देर हो गया था। तो फिर कुछ खाना पीना हुआ था दोपहर को, ऐसे ही हड़बड़ी में। और ऐसे नींद नहीं होता है दिन में, आप कितना भी सो लो लेकिन हो नहीं पाता है, मतलब वो नींद पूरी नहीं लगती है। तो इसलिए शरीर में कुछ थकान सी भी था, इसीलिए मतलब मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि आज शुरुआत करते, लेकिन वही देखिए आप, तो कहीं पे भी आप जाओगे ना तो उसके अगले दिन बहुत ज़्यादा काम बन जाता है। जैसे कि आप देखिए, अब शादी वाले घर में गए हैं कि कितना सारा सामान जो है अब धोने के लिए बन गया है। और वैसे मैं शादी में जाती हूँ ना तो जनरली मतलब साड़ी वगैरह नहीं धोती हूँ, जो मतलब पार्टी वेयर का टाइप या फिर अच्छे साड़ी पहनते वो नहीं धोती हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ था, क्योंकि साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है ना क्या बोले, बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है हम रहे हैं ना, इसीलिए उस सारी को मुझे धोना पड़ा। तो पहले तो मैंने कल जो है एक बैच मैंने कपड़ा धो लिया था, और उसके बाद जो है आज धो दिया है मैंने बाकी का सारे कपड़े। तो सुबह मैं एक बैच कपड़ा धो चुकी हूँ। ये सारा देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये सारा कपड़ा जो है मैंने धो दिया है, और अभी ये सारे कपड़े उठाएंगे। और जो साड़ी वगैरह, मतलब मेरी बेटी का जो गाउन टाइप का ड्रेस है जिसमें ज़्यादा धूप नहीं लगता है, एक्चुअली ये थोड़ा कम धूप में सुखाना होता है। एक्चुअली एक बात और भी है कि मैं अपने घर में अभी नहीं हूँ, ननंद के घर आई हुई हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी लेके चल लेते, क्योंकि इनके यहाँ ना छत, क्योंकि इनका 4th फ्लोर पे है ना, तो और लिफ्ट भी है। जैसे कि अब मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उसमें लिफ्ट नहीं है, तो 5 तला चढ़ने में बहुत जाता है, और मेरे पीछे ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो अच्छे से कपड़े सूखते नहीं है। सुबह भी धो दो ना, विंटर में तो अच्छे से कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते हैं। तो इसीलिए मैं सारा कपड़ा कल लेके आ गई थी उनके घर। तो कल लाए थे, तो आज सुबह धो दिए एक बैच। अभी मैं जो है साड़ी वगैरह, उसको ज़्यादा धूप नहीं लगता है, क्योंकि आपका कलर जल जाता है, इसीलिए कम धूप में देना है। इसीलिए मैं अभी बज रहा है 1, तो अभी तक मेरा सारा काम हो चुका है। वैसे और थोड़ा पहले हो जाता, घंटा ज़्यादा सुबह भी नहीं उठी थी मैं, फिर भी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा हो गया है, लाइक खाना पकाना हो गया है, सुबह का ब्रेकफास्ट बना लिए, बर्तन वगैरह सफाई, घर का पोछा, झाड़ू पोछा सारा हो चुका है। मैं नहा भी ली, बेटी को नहला दी, सब कुछ हो गया है। अभी बस मतलब जाके मुझे बेटी को खाना खिलाना है, और ये सारे कपड़े अभी मैं सूखने के लिए दे दूंगी और इसको लेके जाऊंगी, बस इतना ही। और फिर आज है उनका रिसेप्शन, फिर शाम में जो है रिसेप्शन में भी जाना है, उसका भी अलग से कपड़ा बनेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले कंप्लीट कर लेते, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो मतलब नहीं हो पाएगा। मेरे पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन मैं उसमें नहीं धोती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना उसमें बहुत झंझा है। क्योंकि हमारे घर में जो है ना, फ्लैट में ना थोड़ा मतलब जगह की कमी है, तो इसीलिए वॉशिंग मशीन इस जगह पे रखा हुआ है, वहाँ से जाके अलग से सेट करना पड़ता है वॉशरूम में। तो इसीलिए ना मुझे बहुत दिक्कत लगता है, मतलब उसको पहले लेके जाओ, फिर उसमें पानी डालो, फिर उसको धो पोछो, फिर उसको अलग से लगाओ जगह पे। तो इससे लगता है कि क्योंकि मेरे कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है ना कि हाथ से धो दो तो सही है, मतलब तो जल्दी हो जाता है और काम भी मतलब हल्का लगता है, भारी नहीं लगता है। ऐसे भी काम अगर बोझ लगने लगे ना तो काम आप नहीं कर सकते हो कभी भी। कोई भी चीज़ अगर आपको बोझ लगने लगा तो उस चीज़ को आप कभी भी नहीं कर सकते, 1-2 दिन के अलावा ज़्यादा टाइम तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं कर सकते हो। अब मेरा घर है, मेरा मतलब पति है, मेरी ही संसार है, तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, तो कर लेते हैं, मतलब खुशी खुशी कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बोझ नहीं लगता है दिल पे। तो चलिए, बहुत बात हो चुका है, इतना धूप है ना, इसीलिए मैं अपने जो है कपड़े के पीछे खड़ी हुई हूँ, इतना तेज धूप है। तो ये सारे कपड़े समेट लेते हैं, और क्योंकि मैं यहाँ पे अपना स्टैंड नहीं लेके आई तो वो तो मैं नहीं शूट कर पाऊंगी। फिर जैसे, तो ये देखिए मैंने सारे साड़ियों को जो है सूखने के लिए दे दिया है। मैं साड़ियों को क्या करती हूँ ना, हमेशा घर में ही धो लेती हूँ। धोने के बाद उसको अगर आयरन की ज़रूरत है या फिर पॉलिश का ज़रूरत है तो फिर मैं दुकान में दे देती हूँ। इसके बाद जैसे कि ये सारी साड़ियों को मैं ऐसे धो ली हूँ, इसके बाद मैं इसको आयरन के लिए दे दूँगी, आयरनिंग के लिए। क्योंकि धोने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, मतलब जो बेकार है। आप शैम्पू लगा दीजिए, जो माथे वाला हेयर वाला शैम्पू होता है, उसी शैम्पू को पानी में घोल के
या फिर जो इजी होता है उसको पानी में घोल के सारे साड़ियों को इस तरीके से धो के मैंने, देखिए मैं अभी इसको जो है दी हूँ और ये अभी अभी सूख भी चुका है आधा, अभी मैंने 5 मिनट पहले ही दिया हुआ है। तो ये साड़ी को मैं बस 15 या 20 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ूंगी, फिर इस सारे साड़ियों को मैं लेके जाऊँगी। अगर पूरा नहीं भी सूखा तो मैं घर में डाल दूँगी, लेकिन बाहर धूप में नहीं छोड़ूंगी। तो चलते हैं, फिर घर चलते हैं और मैं बैग में ही सारा मतलब कपड़े लेके आती हूँ अगर छत पे डालना होता है, क्योंकि बाल्टी वगैरह में लाओ तो बहुत दिक्कत है। तो फिर हो गया है, चलते हैं और फिर मिलते हैं शाम में जब हम लोग जाएंगे फिर से शादी में, जिनका शादी था उन्हीं का रिसेप्शन में। तो चलिए चलते हैं और खिलाते हैं बेटी को खाना, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है, उसका खाने के टाइम हो चुका है। टाटा। तो इसके बाद आ गए थे शादी में। यही से एंट्री होती है शादी की गेट की, जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ अपनी जो लुक है वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया था सिवाय काजल और लिपस्टिक और बिंदी के अलावा। मैंने कुछ भी नहीं पहना था, बस एक सिंपल हेयर स्टाइल किया था। अगर आप लोग देखना चाहोगे कि सिंपल हेयर स्टाइल्स कैसे करते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी बेटी कुछ कर रही थी तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसीलिए इसका थोड़ा क्लिप निकाल लिया है। और अब क्या है ना, जब भी देखती हूँ कि शादी में जाती हूँ तो अपनी बेटी के लिए भी थोड़ा बहुत लगता है डर। और यहाँ पे मैं आपको लुक शेयर कर रही हूँ ब्राइड की, तो वो बहुत सुंदर दिख रही थी। एंड आई होप कि उन लोग की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, बहुत बहुत खुश रहे दोनों, और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी जो है खुशहाली से भर जाए। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म होते होते, मतलब हम लोग पहुँच गए थे बहुत जल्दी, लेकिन बाकी का जो रिश्तेदार है वो आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो हम लोग को घर लौटते लौटते भी काफ़ी देर हो गया था, 12:30-1 बज गया था। उसके बाद इसीलिए मैंने कोई क्लिप नहीं निकाला है। और ये जो है मैं एकदम अगले दिन जो है सुबह की व्यू शेयर कर रही हूँ, जो घर का हालत था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। तो मुझे आने के बाद कुछ नहीं करने का मन हुआ था, सारा सामान जैसे तैसे मैं करके इधर उधर छोड़ के सो गई थी। और यहाँ पे देखिए पिछले दिन जो कपड़ा धोई थी वो सारा फोल्ड करना था, और सुबह जो है मैंने सारा जो कपड़ा पिछले दिन का था वो धो दिया था। और इसके बाद मैं सारा कपड़ा जो है एक एक करके एक साइड क्लीन करूँगी। पहले घर पे बिस्तर पे जितना सारा कपड़ा पड़ा है इसको फोल्ड करूँगी, उसके बाद मैं बाकी का सामान भी समेट लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये साड़ी जो होता है, कैसे साड़ी फोल्ड करने के टाइम भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये साड़ी का जो नीचे का हिस्सा है, पाड़ है जिसको बोला जाता है, वो थोड़ा भारी है, इसीलिए मैं ऊपर की साइड करके उसको फोल्ड कर रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, नीचे के साइड जो है ज़्यादा इस पर जो है मतलब वेट जो है ऊपर की तरफ ही रह रहा है, तो इससे क्या होता है फोल्ड सही से होता है। और मैं उल्टा करके साड़ी फोल्ड कर रही हूँ, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इससे क्या होता है, जो भी इसके ऊपर वर्क किया हुआ है ना, वो जब मैं इसको जो है साड़ियों को कबर्ड में रखूँगी तो ये बहुत सही से रहेगा। देखिए मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, क्योंकि मैं भी बहुत थोड़ी ही दिन हुआ है मैं अपने गृहस्थली कर रही हूँ, क्योंकि और मम्मी के घर पर जब थी मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने भी काम करते करते ही सीखा है। तो मुझे जितना भी आता है, जो भी आता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे हर एक वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो नए कमर से इस फील्ड में, क्योंकि हम लड़कियां जब भी मम्मी के घर रहते हैं तो ज़्यादा कुछ करते नहीं है। और मेरा जो था, मतलब मैं कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंगेज रहती थी, कुछ नहीं हो पाता था। तो यही मैं शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, आप कुछ माइंड मत करिएगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ना कि सारा घर बिखरा हुआ था, तो तब कुछ टाइम भी ज़्यादा हो गया था, लाइक 12 बज गया था, और मेरी बेटी का खाने का भी टाइम सामने ही था। तो इसीलिए मैंने जितना हो पाया, मतलब जो भी काम जैसे कि मतलब
क्या बोले, जो काम नहाने धोने के बाद बच्ची को खिला पिलाने के बाद हो सकता है वो सारा काम छोड़ के मैंने सारा काम निपटा लिया था। घर पोछा लगा दिया था, किचन साफ कर लिया है, सोफा साफ कर लिया, बिस्तर साफ कर लिया है। उसका मैं एक झलक आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद अभी जो है मैं बस यही सारी चीजें रखी हूँ जो मुझे अभी समेटना है, क्योंकि मेरी उसकी खाने पीने का झंझट निपट गया है। अभी जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं लंच करूंगी, तो तब तक मैं ये सारा काम निपटा लूंगी। तो इससे क्या होता है कि मतलब टाइम पे काम भी जो है वो होते जाता है, और फिर आपका सारी चीजें टाइम टू टाइम भी हो जाता है और दिक्कत भी नहीं होता है। तो सोच के थोड़ा प्लानिंग करके अगर कोई भी पूरा दिन का अगर आप चलोगे, कोई भी काम अगर आपको करना है, जैसे कि आपको 5 काम करना है, तो आपको ये प्लानिंग हमेशा होना चाहिए कि 5 कामों में कौन सा काम मुझे सबसे पहले करना है और कौन सा काम मैं साइमल्टेनियसली कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान पे रखोगे तो आई एम डैम श्योर कि टाइम पे आपका काम जरूर हो जाएगा। और टाइम के साथ साथ कैसे चलना होता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो दूंगी थोड़ी टाइम के बाद। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीजें समेट लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड, कितना बोल रही है ये देखिए। तो ये देखिए मैं बस बिस्तर पे ये, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी, तो 2 बास्केट, ये एक बास्केट है जिसमें मैं अपने बेटी के रेगुलर जो सामान होता है पहनती है रेगुलर वही रखती हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि अभी तक इसमें जो है गर्मियों का कपड़ा मैंने नहीं इसमें डाला है। ये सारे कपड़े जो है सिंपल है, जो समर में पहनती थी। अभी मुझे यहाँ पे जो है विंटर के कपड़े लगाने हैं इसके, तो एक ही साथ ये भी सिमट जाएगा, ये काम भी मैं लपेट लूंगी। और यहाँ पे देखिए ये बैग में मैंने सारा अपना कॉस्मेटिक्स, क्योंकि कपड़ा मैंने सही कर दिया है, बस कॉस्मेटिक्स जितना है वो मैं इसमें डाल के रखी हूँ। अब मुझे ये सेट करना है। और यहाँ पे देखिए बिस्तर मैंने साफ कर लिया था और सोफा भी क्लीन हो चुका था। वहां पे मैंने एक बैग सिर्फ रखा हुआ है, उसमें मैं अपना 3 साड़ी रखी हूँ जो मैं कल धोई थी। वो साड़ी मुझे आयरनिंग के लिए देना है, तो ये सारा चीजें जो है क्लीन हो चुका है। और फिर चलते हैं बिस्तर की तरफ। इस बिस्तर पे सारा सामान रखा हुआ था, वो भी मैंने क्लीन करके झाड़ लिया है। तो ये देखिए मैं अभी बैठी हूँ इसको लेके, तो इसको हर एक सामान जो है मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी। ये एक मेरे अलमीरा में जगह है, एक मतलब ड्रॉयर टाइप का है, इसमें मैं जो है ना सारा अपना सजने संवरने की चीज यहीं पे रखती हूँ। मतलब जो भी मेरे पास ऑर्नामेंट्स है, मतलब गोल्ड का नहीं, जो मेरा कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का सामान होता है वो मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का काफी शौक है। इस बक्सा में पूरा भर के है इयररिंग, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये बक्सा जो है पूरा एकदम भर के इयररिंग रखा हुआ है इस बक्स। और ये एक बुक टाइप का है, ये देखिए ये एक बुक टाइप का है। इसमें मैं मेरा सारा जो गले का है वो रखती हूँ। अगर मैं एक दिन इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मेरा पास क्या क्या कलेक्शन है। और यहाँ पे भी एक जो है देखिए बॉक्स है, ये वुडन का बॉक्स है, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसमें भी मेरा इयररिंग्स ही है। और यहाँ पे जो है इसके ऊपर एक मेरा चेम्बर है, यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ना मैं अपना सारा मतलब कॉस्मेटिक्स रखती हूँ, तो सारा सामान मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो इसके बाद जो है मैंने सारा चीज़ें समेट लिया था। जो है सारा कुछ करने के बाद मेरी बेटी की जो बस्केट है उसको छोड़ के जो है सारा चीज़ें ही मैंने निपटा लिया था, और इसको मैं छोड़ दी थी अगले दिन के लिए कि ये कभी भी बैठ के कर सकती हूँ। और इसके बाद हम लोग बैठ गए थे लंच खाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तब तक काफ़ी देर भी हो चुका था, लाइक 2:30 पौने 3 बज चुका था। और क्योंकि पिछले दिन जो है शादी वाला घर में खाना पीना हुआ है, तो अगले दिन सादा खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ सीम एक सब्जी है, उससे एक चच्चड़ी बनाया हुआ था, और बस एक फ़िश दे के जो है फ़िश के साथ एक आलू डाल के सिंपल सा काई टाइप का झोल बनाया गया था, और कुछ नहीं। तो यहीं पे ख़त्म कर हम लोग कर लेते हैं लंच, और यहीं पे करते हैं आज का ये व्लॉग ख़त्म। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ भी ज़्यादा अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ भी चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर करना, तो मेरे व्लॉग को ज़रूर शेयर करिएगा। खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा। थैंक यू।